हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं डॉक्टर सपना आहूजा को। जी हाँ, तो मैं पढ़ाती हूँ 12th का मैथमेटिक्स, 11th का मैथमेटिक्स, सीए फाउंडेशन, रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग निगेशन, लॉजिक चैप्टर का निगेशन, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने 12th में पढ़े थे 1.3 एक्सरसाइज, जिसमें हमने पढ़े थे एंड और के सिंबॉलिक फॉर्म और उसके स्टेटमेंट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं 1.3 का बेसिक विद 1.3 की एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत ही छोटा सा पार्ट है गाइस, 20 या 25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम निगेशन मतलब क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट निगेशन। तो निगेशन हेडिंग देंगे सब लोग। नाउ व्हाट इज निगेशन। निगेशन पढ़ना है। तो निगेशन का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है, जिसे हम बोलते हैं नॉट, और सेट थ्योरी में जिसे माना जाता है कॉम्प्लीमेंट। नाउ द कनेक्टिव ओके वर्ड। अब हर कनेक्टिव जो होता है वो दो कंपाउंड स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है, लेकिन नॉट जो है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट को निगेटिव बनाने के लिए यूज करना होता है। ठीक है। ऑपरेट्स, व्हाट इट ऑपरेट्स, व्हाट इट ऑपरेट्स ओनली ऑन वन, ओनली ऑन वन स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट पे होता है। ठीक है, ओनली ऑन वन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको हम एक प्रॉपर जगह पे यूज करेंगे, जहां पर भी आपको प्रॉपर, जैसे इसके बाद किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है, सबको पता है ना। एम, इज, आर, वॉज, वेयर, डिड, डज के बाद ही हम इसे यूज कर सकते हैं। नाउ व्हेन इट इज यूज एट अ प्रॉपर प्लेस इन द स्टेटमेंट, इट फॉर्म्स अ न्यू स्टेटमेंट। और जो न्यू स्टेटमेंट हमें बनेगा, जो हमारा न्यू स्टेटमेंट बनेगा वो निगेशन रहेगा। मतलब जो भी ओरिजिनल सेंटेंस है उसका नॉट फॉर्म रहेगा, इसीलिए उसे निगेशन स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है। नाउ द न्यू स्टेटमेंट, द न्यू स्टेटमेंट the new statement is called the negation, is called the negation of the given statement, negation of the given statement, right। the symbol, क्या सिंबल होता है तो अभी अभी मैंने बताया, फिर भी आप नोट कर लीजिए। द सिंबल फॉर नॉट, ये होता है द सिंबल फॉर नॉट इज दिस। दस इफ P इज अ स्टेटमेंट, अगर P आपका स्टेटमेंट है, देन द निगेशन, इसका निगेशन क्या होगा, देन द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट P इज निगेशन P। तो P में हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे भाई। और क्या, निगेशन के लिए और दो चीजें यूज की जाती है। द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, द negation of statement can be obtained by using, what we use here, by using it is not true that, या फिर यहाँ यूज किया जाता है और it is false that, it is false that, दोनों चीजें आप बना सकते हैं। ठीक है, इनके एप्लीकेशन भी मैं बताऊंगी। नाउ
इसके लिए ट्रुथ टेबल क्या होता है, क्योंकि हर चीज के लिए हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं, जैसे एंड और के लिए हमने ट्रुथ टेबल, स्टैंडर्ड ट्रुथ टेबल बनाए थे। तो अगर लास्ट में आपको पूरा थ्योरी एक बार दिखा दूंगी, ट्रुथ टेबल क्या होता है, तो यहाँ पर अगर P है उसका निगेशन P क्या होगा, इसकी दो ही वैल्यूज होती है T F, तो ये होगा F, T का निगेशन F और F का निगेशन बच्चों T, राइट, इतना याद रखेंगे। नाउ ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट, negation of statement, negation of statement is equivalent to complement in the set theory, complement of या in the set theory। अब ये कहाँ काम आएगा, ये काम आएगा आपको एमसीक्यूज में, ठीक है, कई चीजें एमसीक्यूज में पूछी जाती है, ठीक है। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ नेगेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। 10 मिनट की एक्सरसाइज है जिसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए एज यू विश, बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3 है ना, लेक्चर 4, आज का लेक्चर 4, एक्सरसाइज 3 लेक्चर 4। नाउ राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ स्टेटमेंट, क्या करना है, निगेशन लिखना है। तो आप अच्छे से लिखिए, मैंने बहुत बार बताई हूँ, क्या बताई हूँ गाइस, कि रिप्रेजेंटेशन इज, your presentation is very important, है ना। So P stands for all men are animals, जिसने भी आपको बताया होगा डायरेक्ट लिखो, गलत है। So the negation of above statement is what, निगेशन P। अब एक चीज याद रखेंगे, ठीक है, जब भी ऑल आता है तो इसके लिए आप यूज करेंगे सम और स्टेट, जहां भी प्रॉपर दिया है वहां नॉट। और बोलेंगे मैम ये तो थियरी में बताया ही नहीं, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज का कंटेंट ही नहीं है, हम आगे पढ़ने वाले क्वांटिफायर स्टेटमेंट, ठीक है। तो वहां इसमें बताया है कि ऑल के लिए सम और नॉट यूज किया जाता है, ये मैं जब आपको एक्सरसाइज 1.5 पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, सम नॉट यूज करना है ऑल के लिए, या फिर देयर एग्जिस्ट, ओके, देयर एग्जिस्ट। सो सम men आर नॉट एनिमल्स, हो गया खत्म, बस इतना ही करना है। Now question number 2, let P denotes -3 is a natural number, -3 is a natural number, negation P, -3 is not natural number। कई होशियार रहते हैं, है ना, जैसे दिया है -3 इज नॉट नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, तो लिख कर आते हैं 3 इज अ नेचुरल नंबर, निगेशन, या फिर लिख के आते हैं -3 इज अ रियल नंबर। तो आपको वर्डिंग चेंज नहीं करना है, अगर दिया है राम इज गुड तो आपने लिखना है राम इज नॉट गुड, आपको ऐसा नहीं लिखना है कि राम इज बैड, ओके। डोंट यूज द अदर वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स, क्योंकि हर चीज का मीनिंग यहाँ चेंज हो जाता है। नाउ इट इज फॉल्स दैट, अभी भी मैंने बताया था कि निगेशन के लिए इट इज फॉल्स दैट भी यूज करेगा, मतलब ये हमें निगेशन
दिया हुआ है ना। और आपको इसको क्या करना है, सिंपल बनाना है। आप इसी को पी ले लीजिए, आप पी में ले लीजिए, इट इज फॉर दैट व्हाट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, राइट। तो इसका निगेशन पी आपको बस ये निकाल देना है, तो निगेशन नॉट भी हट जाएगा। बस आपको लिखना है इसमें नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, राइट। बस इतना ही है, इतना ही करना है। लेट P stands for 2 plus 3 is not equals to 5, right। तो इसका निगेशन P क्या होगा, इक्वल्स टू है तो नॉट इक्वल्स टू लिखिए, और नॉट इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ट्रुथ वैल्यू। मतलब आपको ट्रुथ वैल्यू लिखनी है किसकी, इस स्टेटमेंट की तो लिखनी ही है, बट ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब पहले निगेशन करना है फिर उसकी ट्रुथ वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो जैसे हमने किए थे सेम वैसे ही आप लिखेंगे P stands for √5 is an irrational number, ठीक। the truth value of given statement क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, क्योंकि √5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो रूट में है, वो इरेशनल है। हमने CBSE में, स्टेट में भी है, रियल नंबर चैप्टर में 9th में भी है, 10th में भी है, ठीक है। स्टार्टिंग में आ जाता है। The truth value of the given statement is P, therefore the truth value of negation P is F, ठीक है। मतलब क्या करना है आपको, अलग से नहीं लिखना है, स्टेटमेंट को अलग से नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट ही लिखना है। लंदन इज इन इंग्लैंड, लंदन इज इन इंग्लैंड, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट P stands for लंदन इज इन इंग्लैंड। मैंने इंग्लिश बोला क्या, लंदन इज इन इंग्लिश बोला क्या, हो सकता है। लंदन इज इन इंग्लैंड, देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू होता है कभी कभी, है ना, ऑफ P is T, therefore the truth value of negation P is F। बस फॉल्स ब्रैकेट में F लिखिए तो भी चलेगा। नाउ फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n x plus 3 इज लेस देन 8। इसका बहुत डीप मीनिंग है गाइस, इसकी पूरी एक्सरसाइज है फॉर एवरी वर्ड के लिए, और जो भी मैंने बताया फॉर सम वर्ड के लिए, है ना। सो फिलहाल तो इसको देख लेंगे सॉल्यूशन। लेट P stands for every x belongs to n x plus 3 is less than 8। मतलब हर नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन पॉसिबल है, ऐसा उसका बोलना है कि फॉर एवरी एक्स, कोई भी एक्स ले लो आप, कोई भी नंबर ले लो नेचुरल नंबर का, जो हम इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर हर बार लेस देन 8 आएगा। इज इट पॉसिबल गाइस? नो। सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, F। देयरफॉर the truth value of negation P is T।
सिंपल, राइट? कोई दिक्कत? यहाँ आपकी एक्सरसाइज हुई खत्म। तो बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज और छोटा सा कॉन्सेप्ट था, राइट? तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा 1.3। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और लास्ट में कहूंगी कि जिसको भी गाइस, जिसको भी आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।